हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। खुद को प्रायोरिटाइज कैसे करना है तो बड़ी छोटी चीज़ यार। ये मेरी सेल्फ लव की जर्नी में ना दिस वाज वन थिंग दैट आई डिड, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी ऐसे पलट गई है। बिकॉज प्रायोरिटाइज करना, खुद से प्यार करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, लाइफ की जर्नी में पीछे छूट जाती है। और जब ये सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है ना, यू फील लाइक लाइफ इज़ अ बर्डन। ये हम जी क्यों रहे हैं। तो ये फेस मेरे ज़िंदगी में भी आया। एक टाइम ऐसा था वेर आई वॉज फीलिंग दैट आई एम ड्राउनिंग। ऐसा नहीं कि मेरे फैमिली फ्रेंड्स नहीं है, मेरे फैमिली वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स वाले हैं, सब कुछ साथ में, बट स्टिल यू हैव दैट फीलिंग दैट यू समथिंग इज चोकिंग यू, चोक्ड फीलिंग आ रही है एंड यू आर ड्राउनिंग। बस आपको इतना पता है कि आप हाथ पैर मार रहे हो एंड यू जस्ट वॉन्ट दैट सुकून भरी जिंदगी, है ना। कितना भी आपके सराउंडिंग में आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स रह ले, बट जब तक आप खुद के लिए ये स्टेप नहीं लेती हो, कौन सा वाला स्टेप कि मुझे जीना है, मुझे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीना है, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मुझे सुकून में रहना है, तब तक यार कोई भी आपको आके कुछ भी सजेशन दे, दैट इज नॉट गोना वर्क आउट। द मोमेंट यू डिसाइड, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मेरे साथ भी यही हुआ था। द मोमेंट आई डिसाइडेड दिस थिंग फॉर माई सेल्फ कि अर्शिन यार अब मुझे अच्छे से जीना है, यार मैं ऐसे ड्राउन नहीं हो सकती, मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकती। हाँ ठीक है, कुछ फेस आया मेरी लाइफ में, जिसके बाद इसका मतलब ये जरूरी नहीं है ना कि मैं सारी चीजें पीछे छोड़ के, जो मेरे साथ हुआ, बुरा हुआ, उसके बारे में बोल बोल के मैं बस अफसोस करती चली जाऊं। दैट्स नॉट मी, आई डोंट वांट दैट लाइफ। मैं अच्छी जिंदगी चाहती हूँ। और उस टाइम पे पता है, जब मैंने खुद को ये बोला कि आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस लूप, भले मेरे दोस्त कब से बोल रहे हैं, भले मेरी फैमिली मेंबर्स कब से मुझे तसल्ली दे रहे हैं, बट वो सारी चीजें कभी काम नहीं है। ये सारी चीजें स्टार्टेड मेकिंग सेंस ओनली व्हेन आई टोल्ड दोस थिंग्स टू माई सेल्फ कि आई वॉन्ट अ हैप्पी लाइफ, आई वॉन्ट अ पीसफुल लाइफ, आई वॉन्ट अ गुड लाइफ, आई वॉन्ट टू डू सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ। तो उसके लिए मुझे पहले ये लूप से बाहर निकलना है। वो जो लूप में हम अटके हुए रहते हैं ना, जिसकी वजह से वी फील लाइक यार जिंदगी अच्छी नहीं है, जिंदगी इतनी बुरी क्यों है यार, कोई मेरे को पसंद नहीं करता एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वंस आई डिसाइडेड मुझे ये लूप से बाहर आना है, आई स्टार्टेड कमिंग अप विद वेज टू मेक माई सेल्फ फील हैप्पी अगेन। तो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, अदरवाइज आई हैव नेवर बीन अ बुक लवर। मैं बुक्स पढ़ना पसंद ही नहीं करती हूँ, बट यू सी कैसे ट्रांजिशन हुआ मेरे अंदर। पहले जो लड़की बुक्स नहीं पढ़ती थी, आज वो लड़की बुक्स पढ़ रही है, खुद के लिए पढ़ रही है, बाहर आने के लिए पढ़ रही है, वो लूप से बाहर आना चाहती है। आई स्टार्टेड, मैं ऐसी इंसान हूँ, मेडिटेशन के नाम पे मतलब यार मेडिटेशन कौन करता है यार, ये कौन करता है। एंड आज देखना, मैं हर सुबह उठ के मेडिटेट करती हूँ। बगैर मेडिटेशन के मेरा दिन नहीं होता, बिकॉज नाउ आई नो कि अगर कोई चीज करके मुझे खुशी मिल रही है, ये लूप से बाहर आने में मुझे कोई चीज मदद कर सकती है, then why not? And that is how you will start figuring out things all by yourself, and that is when you start coming out of that loop. तो उस जर्नी में यार मैंने एक चीज सीखी है कि अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको सुकून भरी जिंदगी चाहिए, then start prioritizing yourself. And the moment you decide कि नहीं यार आज से मैं खुद को प्रायोरिटाइज करूंगी, and you will come up with ways जहाँ पे आप खुद को प्रायोरिटाइज कर लेती हो, जो जैसा मैंने किया मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर मेरा एक बच्चा होता, छोटा सा अगर मेरा एक बच्चा होता, आई हैव अ पेट, ओके, मैं उसे बच्चे जैसा प्यार करती हूँ। तो अगर आपके पास पेट है, पेट नहीं है, अगर आपका कोई, इमेजिन कर लो ना, इमेजिन करने में क्या जा रहा है, खुद का अगर आपका बच्चा होता तो आप उसका कैसे ख्याल रहती। तो ना, राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स, आप क्या क्या करते। बिकॉज जब हम ये सारी चीजें खुद के लिए बोलते हैं ना कि मैं अपने लिए क्या क्या करती, तो हमारे पास ना आंसर नहीं आता, वी गो ब्लैंक। स्टार्टिंग में व्हेन आई डिड दिस थिंग, मैंने ये जब किया था कि मैं अपने लिए क्या करती, आई हैड नो क्ल्यू, आई हैड नो आइडिया। बस बुक पेन पकड़े बैठी हूँ एंड कुछ भी मन में नहीं आ रहा, एवरीथिंग इज ब्लैंक। मतलब हम इतना खोखले हैं ना अंदर से, खुद के लिए क्या चाहिए ये भी नहीं पता है हमें। हमारी मतलब लाइफ हैज इट्स ओन वे ऑफ टीचिंग लेसन। जब वो एक लेसन था, लेसन की वजह से आज मैं ऐसी हूँ, मैं ये बोल सकती हूँ। तो देयर वर डेज जब मैं बाहर आना भी चाहती हूँ, आई डोंट नो हाउ, मैं क्या कर रही हूँ मुझे पता नहीं है, मैं क्यों कर रही हूँ मुझे पता नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि मुझे बाहर आना है। तो उस टाइम पे मैंने अपने आप को जब क्वेश्चन पूछा, अर्जुन तू क्या चाहती है, तेरे लिए नो आंसर, ब्लैंक, मैं क्या चाहती हूँ, मैं खुद के लिए क्या कर सकती हूँ, आई डोंट नो। बट जब मैंने क्वेश्चन को रिफ्रेम किया, अशीन अगर तेरा कोई छोटा बच्चा होता, वो बच्चे के लिए तू क्या करती, अगर तू एक माँ बनती तो उस बच्चे के लिए क्या करती। एंड फिर मेरे पास ना लिखने के लिए बहुत सारी चीजें आ गई। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो शायद छोटी है बट मेरे लिए बहुत मैटर करती है। अगर मेरा कोई बच्चा होता, आई हैव अ पेट, और वो पेट का ना मैं बच्चे जैसा ख्याल रखती हूँ, लिटरली छोटे बच्चे जैसा ख्याल रखती हूँ, वो मेरा बच्चा ही है। तो मैं क्या क्या करती हूँ अपने पेट के लिए। अगर मेरी बच्ची होती, छोटी बेटी होती, आई रियली वांट टू हैव डॉटर, ओके, तो अगर मेरी बच्ची होती, मैं उसके लिए क्या करती। पहली चीज, मैं न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखती, ठीक है, मेरी बच्ची क्या खा रही है, क्या पी रही है, इफ इट्स माई पेट ऑल्सो आई टेक केयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि वो कितना वाटर कंज्यूम कर रहा है, कितना नहीं, न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर ख्याल रखती। देन आई वुड प्रोटेक्ट माई डॉटर, बिकॉज आज की हमारी सोसाइटी कैसी है पता है, लड़की कुछ भी करे भाई 4 लोग आ जाएंगे सुनाने के लिए। तो आई वुड रियली प्रोटेक्ट माई डॉटर बाई टेकिंग स्टैंड फॉर माई डॉटर, क्योंकि अगर मेरी लड़की कुछ करना चाह रही है तो लेट हर डू इट ना।
मैं क्यों रोकूं जस्ट, एंड व्हाई शुड आई पुट दैट प्रेशर ऑन हर? सोसाइटी का प्रेशर मैं क्यों डालूं उसके ऊपर? उसे कुछ करना पसंद है, शायद वो फेल होगी, फेल होने दो, बट आई वुड जस्ट अलाउ हर, ओके? देन आई वुड टेक केयर ऑफ क्लोथ्स, बिकॉज मेरा ऐसे मानना है ना, क्लोथिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मुझे पर्सनली जिस तरीके के कपड़े मैं पहनती हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड्स, ब्रांड से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी मैं पहनूं ना, आई शुड फील कॉन्फिडेंट। तो मैं उसके कपड़ों का ख्याल रखती, अच्छे कपड़े पहनाती, उसे अच्छा कैरी करना सिखाती, फिर उसके मेंटल हेल्थ का मैं ख्याल रखती। तो ये सारी चीजें मैं अपनी बच्ची के लिए करती, या फिर मैं अपने पेट के लिए भी करती हूँ, राइट? तो ये सारी चीजें यार मुझे पहले खुद के लिए करना है, सिंपल एज दैट। खुद का ख्याल रखना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के कपड़ों का ख्याल रखना है, खुद के मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर मैं ही स्टेबल नहीं हूं तो फिर मैं अपने फैमिली वालों का, अपनी बेटी का इन दैट केस कैसे ख्याल रखूंगी? तो ये चीज मेरे दिमाग में आई, एंड देन आई मेड लिस्ट, एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑल दोज थिंग्स ऑन माई सेल्फ। तो बस यही करना है, स्टार्ट प्रियोरिटाइजिंग योर सेल्फ, बिकॉज हम हमारी लाइफ में ना, बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग, बचपन से जो हम देखते हैं, जो हमें सिखाया जाता है, हम कहीं ना कहीं वही करते जाते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशनिंग ना, हम अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं और लोगों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रख देते हैं। हर चीज, ये सारी चीजें हम लोगों के लिए करेंगे, बट खुद की जब आ रही है, हम ये सारी चीजें करेंगे नहीं। तो रूल नंबर 1 जो मैंने बनाया अपनी लाइफ में, अर्शिन, ये सारी चीजें पहले तो खुद के लिए कर। अपने न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रख, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख, अपने अपने लिए तू अपने आप को प्रोटेक्ट कर, अपना खुद का स्टैंड ले। तो मेरा यही मानना है कि मेरी लाइफ में ना, मेरा पहला बच्चा मैं ही हूँ। I might be sounding little weird and all, but that's okay. If something is giving me a lot of clarity, if something is giving me hope and peace, then why not? तो मैं अपनी आपको छोटी बच्ची जैसे मानती हूँ। तो I will protect myself, I will take care of myself, I will never allow anybody to talk bad about me. And अगर कोई कर भी रहा है, मैं वहां से निकल लेती हूँ, बिकॉज मैं अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करूंगी ना, मैं सामने वाले को क्यों बदलूँ? मैं अपनी बच्ची को एक अच्छा एनवायरमेंट दूंगी जहां पे मेरी बच्ची खुल के सांस ले, and that is what I'm doing it for myself. It was not an easy journey, it is not an easy journey, but yeah, once you know what you want, you will figure out things like this. I have started prioritizing myself, and this has become a rule in my life. This is a way that I show that I love myself a lot, and I love myself a lot, and that is why, ये मेरा नारा है, that even in the blur, Arsh shines.